अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे देखें, ये हम बाहर आ चुके थे और आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं। हम एक्चुअली जा रहे हैं सबको जो है मिठाई देने। और मिठाई किस चीज़ की देने जा रहे हैं? हम मिठाई सबको देने जा रहे हैं मेरी गाड़ी की, क्योंकि हमने गाड़ी चेंज की है। पहले हमारे पास लियाना सुजुकी थी, उससे हमने अब जो है स्पेक्ट्रा गाड़ी ले ली है। तो इसलिए जो है हम उसको उसको दिखाने बहन भाइयों को सबको और अम्मी अब्बू वगैरह को, और साथ जो है उसकी मिठाई देने सबको जा रहे थे। क्योंकि हम इस्लामाबाद से आए हुए तकरीबन जो है 1 से 2 दिन गुजर चुके थे और टाइम मिल नहीं रहा था बिज़ी होने की वजह से। लेकिन आज हमने सोचा सब बहन भाइयों के इंसिस्ट करने पे कि हर दफ़ा गाड़ी लेते हो मिठाई नहीं खिलाते हो, जूते पड़ रहे थे उनसे, तो उसकी वजह से हमने सोचा क्यों ना इस दफ़ा जो है मिठाई टाइम पे पहुंचाई जाए और उनसे जो है उन बहन भाइयों के साथ मिल के जो है ये सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया जाए। तो यहाँ पे जो है हम रास्ते में थे, जा रहे थे, क्योंकि मेरे अब्बू का घर यहाँ से बहुत दूर है। मेरे घर से तो जो है काफ़ी डिस्टेंस होने की वजह से जो लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ती है और फिर जो है हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो हम टाइम से निकल आए थे ताकि टाइम से वापस आ सकें, क्योंकि अम्मी ने हमारे साथ घर वापस आना था। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना टाइम से निकले और फिर जो है टाइम से घर आ सके, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है उसकी वजह से। तो यहाँ पे ये देखिए हम जा रहे थे, ये अब हम जो है लाहौर रिंग रोड चढ़ चुके थे। और यहाँ पे जो है ये देखें, मैं आपको आसपास का सारा व्यू दिखा रही थी किस तरह से। और ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा, जो ड्राइव कर रहा था और साथ हस्बैंड बैठे हुए थे। और जो है पीछे मैं बैठ के आपके लिए वीडियो जो है बना रही थी, ताकि जो है अच्छे से आपको हर चीज़ प्रेजेंट की जा सके और आपको हर चीज़ के बारे में बताया जा सके और चीज़ दिखाई जा सके कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर कैसे हैं और क्या ज़िंदगी में नया बुरा अच्छा सब चल रहा है। ये सब कुछ मेरा आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हैं जिनके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर करती हूँ। और आप ही हैं जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ, जो कुछ भी हूँ आज भी आपकी वजह से हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, हम लोग जो है मोटरवे नहीं था कि ये रिंग रोड था, रिंग रोड पे चढ़ चुके थे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये देखें मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था। वो जो है जब पापा साथ बैठे होते हैं तब वो जो है तकरीबन 80-60 इस तरह का जो है स्पीड में गाड़ी चलाता है। लेकिन जब डैडी साथ ना हो तो फिर वो जो है क्या करता है 110, 120 और 130 अबव करने की कोशिश कर रहा होता है। और मैं उसके साथ साथ पीछे से बैठ के कह रही होती हूँ कि स्पीड कम करो, स्पीड कम करो। तो वो जो है स्पीड साथ साथ कम कर रहा होता है। और यहाँ पे ये देखें हमारी जो है गाड़ी जो है बड़े अच्छे से चल रही थी। हम उसकी गाड़ी को भी चेक कर रहे थे कि ये किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पे ये देखिए कई जगह वीडियो आप देख रहे होंगे डल हो गई, क्योंकि कैमरे को ऑपरेट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती थी। और ये मेरी बेटी थी जो मेरी एक्स है, जो है वीडियो की एडिटिंग करती है, वो साथ बैठी हुई थी। तो वो हैंड से जो है इस तरह से बर्ड्स के बोलने की जो है लिपसिंग दिखा रही थी। और ये देखें, ये हम जो है रोड पे अच्छे से जा रहे थे और काफ़ी अच्छी सी ये रोड हमने इसलिए चूज़ किया। हम जाने को ऊपर से गड़ी शो वाली साइड से भी जा सकते थे, लेकिन हम इस रोड से इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये बहुत स्मूथ है और यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती है। और यहाँ पे इजीली जो है हम लोग चले जाते हैं और ट्रैफिक फेस नहीं करनी पड़ती। और रोड काफ़ी ह्यूज है, इजीली यहाँ से गुजरा जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड से जाएंगे जहाँ पे आबादी है, तो उस साइड से आपको काफ़ी जो है चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। 2 hours later. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बेकरी पे पहुँच गए थे जहाँ से हमने मिठाई लेनी थी। तो अब हम बेकरी के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हम आपको व्यू दिखा रहे थे कि बेकरी के अंदर से कैसा है। क्योंकि जो है हम जो है असल में मिठाई देने जा रहे हैं, तो इसलिए मिठाई लेने के लिए बेकरी पे रास्ते में उतरे थे। तो अब हम मिठाई लेके फिर जो है अपने रास्ते को रवाना होंगे वापस। और ये देखें यहाँ पे जो है हम बेकरी में काफ़ी चीज़ें देख रहे थे। ये बलून्स वगैरह लगे हुए थे जो हम देख रहे थे, और साथ साथ जो है बाकी चीज़ें भी थी। और ये देखें ये सब कुछ दिखा रहे थे। ये देखें दूध गोरमे के जो यहाँ पे मौजूद थे। और बाकी ये जो है ये काफ़ी जो है बेकरी की चीज़ें थी, पिज़्ज़ास ये वगैरह, पेटीज, ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद थी। यहाँ दाल वगैरह सब फ्रेश पड़ी थी। और ये इस साइड पे ये देखें काफ़ी निमकोस वगैरह पड़ी हुई थी। और इधर हम आ गए थे। अब यहाँ पे सब कुछ जो है दूध का स्टॉक, क्रीम, ये वो सब मौजूद था। चॉकलेट्स वगैरह पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये देखें स्निकर और जो है कोकोनट चॉकलेट। और ये जो है इस साइड पे हम चेक कर रहे थे कि मिठाई किस तरह से किस हिसाब से दे रहे हैं और मिठाई कितनी लेनी है। और यहाँ पे ये देखें हम मिठाई के काउंटर पे पहुँच गए थे। तो हम यहाँ पे लेंगे गुलाब जामुन और चमचम, क्योंकि यही जो है हमने चूज़ किया है, यही हम सब के लिए लेंगे एक जैसी मिठाई, ताकि कोई भी ये ना कहे कि मेरे लिए ये ले आए हो। और ये अब हम मिठाई ले A few moments later.
तो ये देखिए अब हम घर पहुंच चुके थे। यहाँ पे हम मिठाई ले आए थे, मिठाई हमने टेबल पे रख दी थी। और ये देखिए घर का जो है, ये बहन का घर है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये बहन के घर आई थी, सबसे छोटी बहन के घर। उसके घर का व्यू कुछ इस तरह सा था। ये उसका जो है, यहाँ पे एक छोटा सा रूम है जो उसने विजिटर रूम की तरह रखा हुआ है, जहाँ पे अगर कोई मेहमान आता है तो वो बैठता है। लेकिन हम मेहमान नहीं थे, इसीलिए जो है हम डायरेक्ट बेडरूम में पहुँच गए थे। इसलिए ये देखिए, ये कोट जो है ये बहन ने मेरी बेटी को गिफ्ट किया है। ये वो कोट इसलिए बेटी दिखा रही थी आपको कि जी मैं दिखाऊं किस तरह से। और ये उसके घर का व्यू वो दिखा रही थी कि किस तरह से है। ये देखिए इसके घर का व्यू कुछ इस तरह से। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सोफ़ा रखा हुआ है, चारपाई बिछाई हुई है। और ये देखिए यहाँ पे जो है मिठाई हमने रखी हुई थी, क्योंकि अभी हमने अंदर आते ही साथ जो है बहन को बड़ी जफ़ियाँ शफ़ियाँ डाल के मिल रहे थे, तो इसलिए मिठाई को तो भूल ही गए थे कि जिस काम के लिए आए थे। तो यहाँ पे बेटी आपको दिखा रही थी कि मम्मा तो मिठाई को भूल गई अपनी बहन को देख के। तो यहाँ पे ये देखिए अब हम आ गए थे उसके बेडरूम में, जहाँ पे बैठ के मेरे भाई की बेटी नीचे आई हुई थी। तो उसका वो हम सबको मेहंदी लगा रही थी। तो वो अभी बच्चों को ही मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि जी मुझे भी मेहंदी लगाओ। और उसको बहुत शौक़ है कि फूफो जी को मेहंदी लगानी है। तो मुझे कहने लगी, फूफो जी आपको आपके हाथों पे मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मेरे भाई की बेटी बहुत ज़्यादा जो है सबको प्यार करती है। उसको सब फूफियों के साथ बहुत प्यार है। हम 3 बहनें हैं, ये मैं आपको बताना भूल गई। मैं सबसे बड़ी फूफो हूँ, और जो जिस बहन के घर आई हूँ वो सबसे छोटी फूफो है। और उसके सेंटर में एक और फूफो है। उसके घर जो हम बहुत कम ही जाते हैं, ज़्यादातर हम दोनों बहनों का आपस में ज़्यादा मिलाप है, तो इस वजह से हम दोनों ही एक दूसरे के घर ज़्यादा आते जाते हैं। और हम दोनों इसलिए भी ज़्यादा हमारा आपस में प्यार है क्योंकि मेरी भांजी है सबसे छोटी ज़ारू, और उसके बाद जो है ये है इससे छोटी वाली। तो जो है मैं इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए ज़्यादा इधर आती जाती हूँ। और बहन से ज़्यादा प्यार है क्योंकि बहन को बचपन से लेके आज तक मैंने ही संभाला है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इस वजह से जो है ये सूरत हाल कुछ इस तरह से कि उसके बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। वो शुरू से मेरे साथ अटैच थी, इसलिए मैं उसके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मेरी भाई की बेटी बैठ के जो है मेहंदी लगा रही थी। तो वो मुझे पूछ रही थी बार बार कि फूफो किस तरह की मेहंदी लगाऊँ। तो मैंने उसे कहा कि बार बार पूछती थी कि फूफो आपकी मेहंदी अच्छी लग रही है, अगर आप कहती हो कुछ और लगा देती हूँ, फूफो ये ना हो आपको पसंद है, बार बार पूछ रही थी। तो मुझे जो है ना बहुत फ़ील हो रहा था कि बच्ची इतनी मेहनत कर रही है, तो अगर मुझे जो है अगर नहीं भी पसंद तो तब भी मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मुझे उसकी मेहंदी लगाई बहुत पसंद आई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रही थी और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस थी। तो यहाँ पे हम बहन के बेड के ऊपर बैठे हुए थे, सब इतनी पूरी फैमिली उसके बेड पे बैठे हुए थे कि किसी तरह उसका बेड टूट जाए, तो वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन टूटने वाला नहीं था क्योंकि ये काफ़ी मजबूत बेड था, इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखें वो मेहंदी का डिज़ाइन सोच सोच के बना रही थी, और मैं यहाँ बैठी हुई कभी अपनी राइट लेग को स्ट्रेच करती थी, कभी लेफ़्ट लेग को। और यहाँ पे देखें मुस्फिरा लेटी हुई है, आपको शायद नज़र आ रही कि नहीं आ रही, ये देखें आपको यहाँ पे हम सबकी टांगें नज़र आ रही, क्योंकि सब जो है सेहतमंद फैमिली के सेहतमंद मेम्बर्स हैं, और सब जो है थक गए थे बैठ बैठ के बेड पे टांगें फोल्ड कर करके। तो इसलिए हर बंदा अपनी कभी राइट लेग स्ट्रेच करता था, कभी लेफ़्ट। और ये देखें वहाँ पे मुस्फिरा लेटी हुई है, ये मेरे एक हाथ पे मेहंदी लग चुकी थी, आपको नज़र आ रही होगी जो है। ये देखें ये रानिया ने मेहंदी लगवा ली और वो खुश होकर बहुत दिखा रही है, क्योंकि सबसे पहले उसने रानिया और ज़ारू को मेहंदी लगाई और उसके बाद फिर मेरा नंबर आया, तो अब वो मुझे मेहंदी लगा रही थी और मैं यहाँ पे बैठी हुई उससे मेहंदी लगवा रही थी बहुत अच्छे से। और ये देखें ये मेरा हाथ है जिस पे वो मेहंदी लगा रही है, और उस पर काफ़ी उसने साइड पे जो है डिज़ाइनिंग कर ली थी सेंटर में सर्कल बना के। अब वो मुझसे बार बार पूछ रही थी फूफो जी इसमें क्या बनाऊँ। मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा फिलिंग करना, मुझे जो है काफ़ी फिलिंग वाली मेहंदी पसंद है, मुझे जो खाली खाली जो डिज़ाइंस के बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं वो नहीं पसंद है। तो मैं से कह रही थी कि अच्छे से फिलिंग करना ताकि बहुत अच्छे से इसमें फिलिंग हो जाए। तो वो ये उसी हिसाब से मेहंदी लगा रही थी और सोच सोच के डिज़ाइन लगा रही थी। यहाँ पे हम पूरी फैमिली आज काफ़ी अरसे बाद इकट्ठे हुए थे, और इकट्ठे क्यों हुए थे क्योंकि गाड़ी की खुशी में हम लोग सब इकट्ठे हुए थे। तो हम जो अपनी गाड़ी की सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ जो है करना चाहते थे। और मोस्टली मैं इधर जो आई थी, एक तो बहन की वजह से आई थी, और दूसरा जो मैं अम्मी की वजह से आई थी, अम्मी को लेने भी आई थी और मिठाई भी पहुंचाने आई थी। और दूसरा मैंने सोचा कि मैं जाके अम्मी अब्बू को अपनी गाड़ी दिखा दूं, जो कि मेरी उस दिन ही डिज़ायर थी। जिस दिन मैं गाड़ी लेके आई थी इस्लामाबाद से, मेरा माइंड था कि मैं सीधा भाई के घर जाऊँ, वहाँ पर बहन को और जो अम्मी अब्बू वगैरह को गाड़ी चेक करवा के फिर घर जाऊँगी। तो जो है ये अपने मूवमेंट उनके साथ सेलिब्रेशन करूँगी। और मेरे हस्बैंड की चॉइस थी कि जी हम गाड़ी लेके सीधा अपने घर पे जाएं, क्योंकि उनका बिलीव है कि जो है कुछ भी अगर आप लेते हो सबसे पहले उसको लेके अपने घर ज़रूर एंटर हो, उससे पहले कहीं भी जाने से पहले। तो जो है हम लोग उस दिन इसीलिए फिर घर गए थे पहले, और फिर आज गाड़ी दिखाने सबको आए थे। ये मेरी अम्मी ने मेरी बहन की बेटी को उठाया हुआ था।
और ये देखें अब अम्मी ने पता नहीं इसको क्या किया है जो ये इतने बुरे तरीके से रोने लग पड़ी है। और यहाँ पे ये देखें अम्मी इसके साथ खेल रही थी और ये देखें देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा अम्मी ने पता नहीं इसको क्या किया है जो ये इतने बुरे तरीके से रोने लग पड़ी थी। अब देखें कैसे कैमरे को घूर घूर के देख रही है। और यहाँ पे जो है ये मेरे भाई की बेटी जो है लाइबा वो मेरे हाथों पे मेहंदी लगा रही थी। वहाँ पे बहन बैठी हुई थी और ये देखें मैंने कहा मेरी फिंगर्स के ऊपर भी लगाओ ना, जैसे क्या कहते हैं मेहंदी लगती है सारी फिंगर्स मेहंदी से ढकी जाती है। तो उसने कहा वो नहीं अच्छी लगती, वो बड़ी अजीब लगती, वो नहीं लगानी। तो मैंने कहा अच्छा चलो रहने दो फिर मत लगाओ। तो यहाँ पे वो जो है मेरी फिंगर्स के ऊपर डिज़ाइन बना रही थी लेकिन उसने जो है उंगलियों के ऊपर मेहंदी नहीं लगाई थी। ये देखें मिठाई जो हम लेके आए थे ये मेरी बेटी जो है दिखा रही थी शॉपर में, इस तरह से सबके डब्बे थे और एक डब्बा भाई का था जो हम भेज चुके थे और जो वो ऊपर ही रहता है बहन के साथ घर में, ऊपर भाई रहता है और नीचे वाले घर पोर्शन में बहन रहती है। तो बाकी जो है ये देखें यहाँ पे ये इसकी वीडियो हम मंटो की बना रहे थे। ये हमारी मंटो है, इसको हम बड़ा प्यार करते हैं। ये देखें ये बड़ी गुगलू सी होगी, पहले जब हुई थी बहुत कमज़ोर थी लेकिन अब इसने इतनी अच्छी सेहत पकड़ ली है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त लगती है अब और काफ़ी मोटी हो गई है। पहले से तो इसको दिल करता है प्यार करने को और दिल करता है इसको इसके गाल बुरे तरीके से नोच लो ताकि ये रोने लग पड़े। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसकी वीडियो बना रही थी और इसकी वीडियो पे देखें हमने क्या लिखा है, ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। देखें कैसे घूर घूर के कैमरे को देखती है। और इसकी सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताती हूँ, इसको सिर्फ बेड पे हम लिटाते हैं और बेड पे तकिए के ऊपर लिटा देते हैं और इसके आगे एलईडी ऑन करके जो है कार्टून लगा देते हैं, कार्टून देखती रहती है। यहाँ पे अम्मी देखें मिठाई जो है अम्मी की मिठाई का डब्बा हमने खोला। अब मैंने बिनोई को कहा ये मेरे बिनोई हैं, ये जो छोटी बहन के मियाँ हैं, तो मैंने इन्हें कहा कि अब हम मिठाई खा के दिखाएंगे। बिनोई ने मिठाई खा के दिखाई और यहाँ देखिए बिनोई बहन का भी मुंह मीठा करवा रहा था। तो ये जो है ये मेरी सबसे छोटी बहन कंट्रोल है। और ये जो देखें यहाँ पे जो है ये बिनोई जो है अब अम्मी को कह रहा था कि जी आप भी मिठाई खाओ, क्योंकि ये डब्बा अम्मी का खोला था तो इसलिए अम्मी कह रही थी नहीं भाई मेरा डब्बा बंद करके रख दो, मैंने अभी अब्बू को भिजवाना है। अम्मी इस तरह से डॉज कर रही थी कि हम अम्मी का डब्बा खाली ना कर दें क्योंकि सबके अपने अपने डब्बे थे मिठाई के। और ये देखें ये मेरी मंटो कितनी प्यारी लग रही थी। ये देखें माशाल्लाह से इसने इतनी अच्छी सेहत पकड़ ली और देखें कैसे आंखें फाड़ के देखती है सबको। अभी ये ऑलमोस्ट 4 मंथ्स ओल्ड की है लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव है। और ये देखें यहाँ पे ये बहन इसको कार्टून दिखा रही थी, ये माँ की गोद में बैठ के देखें कैसे मज़े से कार्टून देख रही थी। ये देखें इसकी मामा इसको कार्टून दिखा रही है, वहाँ पे अम्मी मिठाई के डब्बे में से मिठाई निकाल के खा रही थी क्योंकि वो अम्मी का ही डब्बा था इसलिए अम्मी नहीं खाना था। और यहाँ पर ये देखें बाकियों के डब्बे थे, ये देखें इसमें सबके डब्बे मौजूद थे। तो जो है हमने अपने घर के लिए भी एक डब्बा लिया था और बाकी सबको जो है एक डब्बा मिठाई का दिया था ताकि कोई किसी की मिठाई खाली ना कर सके और कोई अपने मिठाई के डब्बे में से खाए। और जो है सब बहुत खुश थे। जैसे मैं मिठाई लेके गई अचानक से सरप्राइजली गई, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ, बस मैं वहाँ पे पहुँची तो फिर वहाँ पे जाकर मैंने उनको ये सरप्राइज़ दिया क्योंकि वो काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे कि मिठाई नहीं दी। तो मैंने कहा चलो मिठाई पहुँचाई हूँ। और यहाँ पर ये देखें लाइबा मेरे दूसरे हाथ पर मेहंदी लगा रही थी। ये देखें एक हाथ पर लग चुकी थी, दूसरे हाथ पर उसने कहा पीछे लगाऊंगी। मैंने फिर उसे कहा कि अगले हाथ की साइड पे मैंने लगवानी, लेकिन उसने कहा फूफो जी पीछे अच्छी लगती है। तो वो मेरे हाथ की पिछली साइड पे जो है ये देखे मेहंदी लगा रही थी और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही थी। और उसके हाथ में सफाई बहुत है जिसकी वजह से वो बारीक मेहंदी लगाती है। ये देखें कितनी बारीकी से वो मेहंदी लगा रही थी और मेहंदी लगी भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। ये देखें लेकिन मैं उसे बार बार पूछती थी मुझसे फूफो जी मेहंदी कैसी लग रही है। और यहाँ पे साथ देखें ये बैठ के जो है धनिया वगैरह बना रहे थे क्योंकि खाने की भी तैयारी हो रही थी, खाना भी तो खाना था। बहन खाना पकाने की तैयारी कर रही थी कि जी खाना बनाऊं, बाजी खाना खा के जाए। तो मैंने कहा हस्बैंड जल्दी कर रहे थे जल्दी चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं हम खाना खा के जाएंगे, इतने दिनों बाद आते हैं और जब भी आते हैं आप कहते हो जल्दी करो। आज हमने जल्दी नहीं करनी, आज हमने अपना पूरा तरह से इंजॉय करके ही जाना है और पूरा टाइम लेना है। तो यहाँ पे ये देखें बच्ची साथ साथ मुझे मेहंदी लगा रही थी। तो इसके पापा सोने के लिए चले गए थे क्योंकि हम सब लेडीज़ इकट्ठे होकर बैठी हुई थी। तो उन्होंने सोचा मैं यहाँ पे क्या करूँ, वो दूसरे छोटे कमरे में जाके सो गए थे। और जो है यहाँ पे मैं बैठी हुई लाइबा से मेहंदी लगवा रही थी और जब छोटी बहन बैठी हुई धनिया मटर ये सब कुछ बना रही थी साथ साथ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त मेहंदी लग रही थी क्योंकि इसके हाथ में बहुत सफाई है, वो बारीक मेहंदी लगाती है, मोटी मेहंदी नहीं लगाती। और यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। ये मेहंदी नहीं एक्चुअली हमने अरक यूज़ की है मेहंदी के तौर पे।
ज़्यादातर अब यही यूज़ होता है, मेहंदी बहुत कम यूज़ होती है। तो ये देखें ये अर्क की मदद से वो लगा रही थी और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त सा। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पे ये देखें ये जो है काफ़ी हद तक बन चुका था और थोड़ा बहुत उसने बनाना था फिंगर्स के ऊपर, जो वो बना रही थी बहुत अच्छे से। और ये देखें नीचे उसने बेल बूटे बनाना शुरू कर दिए। तो मैं उसे बार बार एक ही बात कह रही थी कि लाइबा मुझे किस तरह की मेहंदी पसंद है, फिलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना बीच में कचरा मंडी होनी चाहिए। तो वो मुझे कह रही थी पप्पू जी कचरा मंडी क्या होती है। मैंने उसे कहा इसका मतलब ये है कि बीच में बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करो, खाली खाने मत छोड़ो। मुझे खाली खाने नहीं पसंद, मुझे हाथ भरे भरे अच्छे लगते हैं। तो वो मुझे फिर उसी हिसाब से मेहंदी लगा रही थी। तो मुझे कह रही थी पप्पू जी अब तो ज़्यादातर जो है इस तरह की मेहंदी चलती है। तो मैंने उसे कहा नहीं, जैसी भी चलती हो, लेकिन जो है मुझे मेहंदी इसी तरह की पसंद है लाइबा, कि जो जिसमें फीलिंग काफ़ी सारी हो। और ये देखिए ये हम भाई के घर ऊपर विज़िट करने आए थे, तो उसके घर में उसकी वाइफ ने जो है, मेरी भाभी जो है, उसने जो है ये देखें घर बनाया था। और ये घर कितना प्यारा उसने फ़ोम की मदद से बनाया था और लाइटिंग भी बीच में की हुई थी। तो ये देखें वो घर दिखा रही थी हमें कि ये मैंने बनाया। और दूसरी तरफ ये देखें लाइबा मुझे मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि भाई का घर ऊपर है और हम बहन का घर नीचे है। तो मैं दोनों के घर गई थी, क्योंकि दोनों के घर जाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर एक के भी घर ना जाती तो दूसरा बुरा मान जाता। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों के घर विज़िट करेंगे और दोनों के घर जाके उनको परेशान करेंगे। ये देखें भाभी ने ये हमारे लिए स्प्राइट ले आई थी। ये देखिए ये मैं स्प्राइट पी रही थी और ये देखें अम्मी पास बैठी हुई थी और ये बेटी की स्प्राइट थी। मुझे तो उसने कोक दी थी, ये बेटी के हाथ में उसकी स्प्राइट थी जो वो दिखा रही थी कि ये देखें मैं स्प्राइट पी रही हूँ। और देखें कैसे ज़बरदस्त सी लग रही और कितने अच्छे ग्लास भाभी लेके आई थी। मैं ऐसे ग्लास अक्सर ढूंढती हूँ, मुझे नहीं मिलते, लेकिन भाभी बहुत अच्छी ग्लास लेके आई हुई थी। तो मैं वो आपको दिखा रही थी कि ये देखें भाभी कितने ज़बरदस्त ग्लास लेके आई है। और यहाँ पे ये देखें मेरी बेटी ने अपने हाथ पे अपना नाम लिखा हुआ था सायरा, जो वो उसके हाथ पे नज़र आ रहा था जब वो ये ग्लास दिखा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपको बताया जाए, और जो है मेरी बेटी का नाम सायरा कैसे रखा इसकी भी स्टोरी सुनाई जाए। यहाँ पे ये देखें बेटी के जो है फ्रेम आए हुए थे, जो हमने बुक किए हुए थे। तो जब हम घर आए तो ये देखें ये फ्रेम आए हुए थे, तो हमने ये दराज से रिसीव किए थे। अब मैं आपको दिखा रही थी ये फ्रेम्स, और ये देखें ये मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, बड़ी मुश्किल से ये खुलने वाले थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना जुड़ चुके थे, मुझे नहीं पता किस वजह से। तो अब जो है मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी कि खुल जाए, तो फिर मैं इसको निकाल के तो फिर इसके अंदर से आपको दिखा सकूं कि पिक इसके अंदर क्या चीज़ है। ये हमने, मेरी बेटी अक्सर पेंटिंग करती है स्केच बुक के ऊपर, तो मैंने उसको आइडिया दिया कि स्केच बुक पे जो तुम पेंटिंग करती हो उसको हमें दुकान पे जाके फ्रेम करवाना पड़ेगा, उस पर लेमिनेशन करवानी पड़ेगी, तो उससे बेहतर ये। तो इस वजह से मैंने इसको आइडिया दिया क्यों ना हम जो है स्केच बुक के बजाय जो है फ्रेम्स मंगवाया करें, जिसके ऊपर ये डायरेक्ट पेंटिंग किया करें और उसको फिर हम लेमिनेट करवा के जहाँ भी हैंग करना वहाँ हैंग कर सकें, क्योंकि इसके साथ फ्रेम लगा होता है। और फिर अगर किसी को गिफ्ट करना है तो उसके ऊपर स्केच बना के उसको एज इट इज़ गिफ्ट कर सकें। सो जो है इस वजह से जो है इससे मैंने ये आइडिया दिया। तो यहाँ पे ये देखें ये पेंटिंग के फ्रेम आ चुके थे। तो ये मैं अब खोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैंने एक हाथ से पहले कैमरा पकड़ा हुआ था तो खोलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। फिर मैंने अब बेटी को पकड़ा दिया था। ये देखें मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अच्छे से कि ये किस तरह से, और आपको साथ साथ मेरी मेहंदी भी नज़र आ रही होगी जो मैंने जो है भाई के घर से अर्क लगाया था, वो कितना ज़बरदस्त सा उसका कलर आ गया था। वहाँ बैठ के मैं कह रही थी कि जो है जिसकी सास उसको प्यार करती है उसी की मेहंदी का रंग ज़्यादा चढ़ता है। तो मेरी तो सास जो है अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, वो फ़ौत हो चुकी हैं, लेकिन जो है न फिर भी जो है उनका नहीं भी है हमारे साथ, तो हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस होती है कि उनका हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। तो यहाँ पे ये देखें फ्रेम मैं तकरीबन खोल चुकी थी। तो जो है यहाँ पे ये देखें इसको एक फ़ोल्डिंग खोली, अब दूसरी फ़ोल्डिंग खोल रही थी। काफ़ी टेप्स के साथ ना उन्होंने काफ़ी अच्छी सी रैपिंग की हुई थी कि जो है फ्रेम टूट ना जाए या ख़राब ना हो जाए। ये देखें ये 2 अदद फ्रेम है ऊपर नीचे उन्होंने जोड़े हुए थे ताकि जो इसकी फ्रंट स्क्रीन ख़राब ना हो। अभी भी इसके ऊपर जो है शॉपर चढ़ा हुआ था, जो मैंने टेपों ये देखें जिसके उस स्ट्रेपल से उन्होंने स्ट्रैप किया हुआ था। तो ये मैं खोल रही थी हाथों की मदद से कि आपको एक पेंटिंग खोल के जो है एक फ्रेम खोल के दिखा सकूं, ताकि आपको आइडिया हो सके ये किस तरह का फ्रेम है। बाकी जो बेशक ना खुले, लेकिन ये खुल जाए तो मैं आपको ये दिखा सकूं।
तो ये देखें मैं साथ साथ खोल रही थी, ये तकरीबन खुल चुका था। और अब ये देखें मैं आपको निकाल के दिखाया, ये वाइट पे होता है, इसके ऊपर एक जो कपड़ा टाइप का चढ़ा हुआ होता है और साइड्स पे लकड़ी के फ्रेम्स होते हैं जो उन्होंने कपड़ा अंदर को फोल्ड किया होता है। इसके ऊपर अब वो स्केच बनाएगी, जब हम इसके ऊपर पेंटिंग करेंगे फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो उसका जस्ट मैंने आपको व्यू दिया है कि पेंटिंग का इस तरह का व्यू था। ये देखें मेरी बेटी ने पुडिंग बनाई थी और ये मैं खा के चेक कर रही थी। और इसके साथ यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। कल फिर एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।